ईपीएफओ ने अपने ई पासबुक पोर्टल में काफी इंटरेस्टिंग चेंजेस किए हैं और क्या हैं वो चेंजेस, इसी को आज के वीडियो में हम नजर डालेंगे। आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाके ई पासबुक के लिंक पे क्लिक करना है। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको अपना यूएन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और नीचे एक कैप्चा कोड डाल के साइन इन पे क्लिक करना है। लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे काफी डिफरेंट तरीके के ऑप्शन नजर आएंगे। जैसे ऊपर हमें होम, प्रोफाइल, पासबुक, क्लेम्स, सर्विस हिस्ट्री और कैलकुलेटर्स का ऑप्शन नजर आता है और हम इन सभी ऑप्शंस पे एक एक करके नजर डालेंगे। सबसे पहले हम अगर होम पेज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मेंबर वाइज बैलेंस ऊपर नजर आता है, जहाँ पे आपके मेंबर आईडी के अगेंस्ट टोटल कितना बैलेंस अवेलेबल है आपके ईपीएफ अकाउंट में, उसकी वैल्यू आपको पता लगेगी। सेकंड सेक्शन है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन समरी की, जहां पे आपका टोटल जो बैलेंस है उसके अगेंस्ट एम्प्लॉय शेयर क्या रहा है और एम्प्लॉयर शेयर क्या रहा है, उसका आपको विजिबल डिस्क्रिप्शन भी मिलता है। नीचे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको करंट एस्टेब्लिशमेंट डिटेल मिलती है, यानी कि करंटली अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो कौन सी एस्टेब्लिशमेंट के अंडर एम्प्लॉय हैं, क्या उस एस्टेब्लिशमेंट का आईडी है, आपका मेंबर आईडी क्या है, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है और आपका टोटल एक्सपीरियंस क्या रहा है। नीचे ही आपको लिंक मिलेगा व्यू पास सर्विस हिस्ट्री पे देखने का। यहां से आप जो भी आपकी हिस्ट्री रही है उस पे आप देख सकते हैं। तो जैसे हमारे पास स्क्रीन पे यहाँ पे आया है कि सर्विस ओवरव्यू के अंदर आपको नजर आएगा टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या रही है और नीचे आपके पास यहाँ पे टोटल आपकी सर्विस लेंथ कितनी है मंथ्स के अंदर, वो भी नजर आएगी। राइट साइड में आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की क्या सर्विस हिस्ट्री रही है वो नजर आएगा। आप इस लिंक को ऊपर यहाँ पे मेन्यू में दिए हुए सर्विस हिस्ट्री लिंक पे भी क्लिक करके आ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे आपको सबसे ऊपर आपका नाम, उसके बाद यूएएन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नजर आता है। नीचे आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपके पास बेसिक डिटेल्स आएंगी, जहाँ पे अगेन नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, रिलेशन, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या इंटरनेशनल वर्कर हैं, इनकी डिटेल्स नजर आएंगी। राइट साइड में आपको केवाईसी डिटेल्स नजर आएंगी। अगर आपने अपने केवाईसी वेरिफिकेशन कर रखी है अपने ईपीएफओ अकाउंट की तो वो उसकी डिटेल्स आपको सारी राइट साइड में नजर आएंगी। नीचे अगर हम चलते हैं तो नीचे केवाईसी वेरिफिकेशन स्टेटस नजर आता है और नॉमिनी डिटेल्स अगर आपने डाल रखी हैं तो वो नजर आती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पासबुक के ऊपर। पासबुक पे क्लिक करने के बाद आपको पासबुक का ओवरव्यू नजर आएगा कि यहाँ पे ओवर द ईयर्स क्या आपके बैलेंसेस रहे हैं। लास्ट 12 ईयर्स की कंट्रीब्यूशन समरी नजर आती है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक विजिबल ऑप्शन दे रखा है, जहाँ पे आपकी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की कितनी रही है वो पता लगती है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितनी रही है वो पता लगती है और इंटरेस्ट अर्न पता लगता है। और जैसा मैंने अपने काफी सारे वीडियोज में पहले कवर किया है कि अगर आप देखेंगे कि ओवर द ईयर्स बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अर्न बढ़ता ही जा रहा है और एक टाइम पे वो जितनी आपकी कंट्रीब्यूशन है उससे भी कहीं ज्यादा हो जाता है। नीचे अगर हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको हर साल की कंट्रीब्यूशन देखने को नजर आएगी मंथ बाय मंथ, और साथ में आप इस डेटा के अंदर आपका टैक्सेबल कंपोनेंट अगर कोई है उसको भी देख सकते हैं और या फिर इस पासबुक को आप पीडीएफ की तरह डाउनलोड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टैक्सेबल डेटा पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे करंट ईयर का टैक्सेबल डेटा नजर आता है। सबसे पहले हमें नजर आती है कि मंथली कंट्रीब्यूशन कितनी रही है और इसका फिर हमारे पास दो पार्ट में डिवीजन होके अमाउंट नजर आता है। पहला है हमारे पास नॉन टैक्सेबल अमाउंट और फिर है टैक्सेबल अमाउंट। अब जैसा कि आज से 2 साल पहले चेंज लाया गया था कि 2.5 लाख रुपीज से ऊपर की कंट्रीब्यूशन अगर 1 साल की होती है तो उस कंट्रीब्यूशन के अंदर 2.5 लाख तक का अमाउंट जो है वो नॉन टैक्सेबल रहेगा और उसके ऊपर का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल रहेगा। तो यहाँ पे उसी चीज को दिखाया गया है कि अगर आपका टैक्सेबल कंपोनेंट कोई बनता है तो वो क्या बनता है और इसके अगेंस्ट जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर हम इस पासबुक को डाउनलोड करना चाहते हैं एज पीडीएफ तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है कि आप डाउनलोड फाइल पे क्लिक करके इसको एज अ पीडीएफ ओपन कर सके। जो पीडीएफ आपके सामने बन के आती है वहां पे आपको करंट फाइनेंशियल ईयर की सारी एंट्रीज नजर आ जाएंगी, लेकिन आपको इससे पुरानी एंट्रीज नजर नहीं आएंगी और मुझे ऑप्शन अभी तक नहीं मिला है जहां पे एक कंसोलिडेटेड पासबुक को आप डाउनलोड कर सके सारे ईयर्स की। अगर ऐसा ऑप्शन आपको पता लगता है कि कहां पे मिल सकता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्लेम्स के ऊपर। क्लेम सेक्शन में आपको अगर आपने अपने ईपीएफ के अगेंस्ट कोई भी क्लेम लिया है तो वो सारी की सारी डिटेल्स आपको इस पेज के ऊपर नजर आएगी। अब क्योंकि मैंने कभी भी कोई क्लेम नहीं लिया है इसलिए मेरी सारी वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन आपने जितने क्लेम लिए होंगे या उनको सेटल किया है लास्ट 5 साल में उनकी डिटेल्स आपको राइट साइड में नजर आएगी और टोटल क्लेम कितना लिया हुआ है उसकी डिटेल्स आपको इस सेक्शन में नजर आएगी। सर्विस हिस्ट्री का सेक्शन हम देख चुके हैं। अब हम चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेटर्स के ऊपर, जहां पे हमारे पास 3 तरीके के कैलकुलेटर दे रखे हैं। सबसे पहले हम नजर डालते हैं ईपीएफ कैलकुलेटर के ऊपर। ईपीएफ कैलकुलेटर एक नए तरीका का कैलकुलेटर है जहां पे आपको एक फोरकास्ट करके बताता है कि फ्यूचर में आपका कितना कॉर्पस बन पाएगा। यहाँ पे आपके पास मेंबर आईडी और मेंबर नेम है, साथ में करंट ईपीएफ बैलेंस भी दिखाता है। इसके बाद आपकी करंट बेसिक मंथली बताता है कितनी आपकी सैलरी है और
एवरेज परसेंटेज ऑफ इंक्रीज आप एक वैल्यू डालते हैं कि कितनी परसेंटेज से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी सैलरी इंक्रीज होगी आने वाले सालों में। इसके बाद करंट एज है 41 और रिटायरमेंट एज लेके चलते हैं 58। ये अगेन डिफॉल्ट वैल्यूज है और आप इन सभी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगता है। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.1%। ये वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो करंटली चलता आ रहा है। अगेन अगर फ्यूचर में ये वैल्यू चेंज होगी तो आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू भी डाल सकते हैं। अगर मैं करंट वैल्यूज के बेस पे कैलकुलेट का बटन दबाता हूं तो मेरे पास नीचे एक बहुत ही सुंदर फिगर बन के आता है जहां पे लिखा आता है कि मेरा टोटल बैलेंस एट द एज ऑफ 58 ईयर्स कितना बन जाएगा। इसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे डिटेल आती है कि मेरा करंट बैलेंस इतना है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इतना पहुंच पाएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इतना पहुंच पाएगा फ्यूचर में, और टोटल इंटरेस्ट इतना बन पाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके केसेस में भी तो आपको जो इंटरेस्ट अर्न्ड है वो काफी ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और इसके कारण आपका जो टोटल ईपीएफ बैलेंस है वो काफी बड़ा कॉर्पस अमाउंट बन जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कैलकुलेटर जो कि है पेंशन कैलकुलेटर। पेंशन कैलकुलेटर से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी पेंशन कितनी बन के आती है। यहाँ पे हमारे पास कुछ डिटेल्स ऑटो पॉपुलेटेड आती हैं और यहाँ पे साथ में इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि लास्ट ईपीएस वेज आपकी क्या रही है। इसके बाद नीचे डेट ऑफ एग्जिट डालना है कि अगर आप इस डेट पे अपने ईपीएफ पेंशन फंड से एग्जिट कर देते हैं तो आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 5 अप्रैल 2023 की डेट डालता हूँ तो मेरी मंथली पेंशन बन के आती है 2278 रुपीज की। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है ये नीचे दे रखा है। तो फॉर्मूला नीचे दे रखा है कि कैलकुलेशन करने के लिए डेट ऑफ एग्जिट माइनस डेट ऑफ ज्वाइनिंग माइनस नॉन कंट्रीब्यूटेड डेज कि कितने दिन आपने कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, उसको भी इन्होंने मल्टीपल चीजों में डिवाइड कर रखा है। इसकी कैलकुलेशन के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओवरऑल इन्होंने कैलकुलेट करके बहुत ही डिटेल में बताया कि आपकी पेंशन क्या निकल के आ रही है जिसकी वैल्यू आपको ऊपर नजर आ जाएगी। तो ये थे ईपीएफओ की वेबसाइट पे मिलने वाले सारे नए फीचर्स। ईपीएफओ की रिटर्न्स को अगर हम एनपीएस की रिटर्न्स के साथ कंपेयर करते हैं तो कहां पे आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगी, इसका वीडियो आप ऊपर स्क्रीन पे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।